हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट वैकेंट सीट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया हुआ था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम आया था उसमें एडमिशन के बाद जितने भी वैकेंट सीट अभी कॉलेज में बचे हुए हैं वो आप लोगों का जारी किया गया है। और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि सभी कॉलेज में कितने कितने सीट वैकेंट है। साथ ही देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये पीडीएफ को शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का बताने वाली हूँ कि आप लोगों का टोटल कितना सीट है एंड कितने सीट आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, मीन्स कितनी सीट पे आप लोगों का एडमिशन हो चुका है एंड कितने सीट अभी भी वैकेंट है। ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड जो आपका होगा उसमें आप लोगों के सीट वैकेंट रहेंगे या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये आप लोगों का बस्तर का है। ठीक है, बस्तर में देखिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है डीएलएड के, ठीक है, उसमें जो आपका सीट होता है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो 100 में से 50 सीट जो होता है वो नॉन साइंस कैटेगरी के लिए होता है एंड 50 सीट जो होता है वो साइंस कैटेगरी के लिए होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी कॉलेज में अगर गवर्नमेंट कॉलेज है देखेंगे कि वहाँ पे साइंस और नॉन साइंस में सीट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले है बस्तर का डाइट कॉलेज। देखिए तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का डिवाइड हो गया है नॉन साइंस एंड साइंस कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें साइंस और नॉन साइंस में सीट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमारा नॉन साइंस और साइंस में फॉर्म फिलअप के समय मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे में क्या हमें एडमिशन मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे नॉन साइंस का 50 सीट है। अब मान लीजिए अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं और आपको नॉन साइंस से सीट अलॉट होता है तो ऐसे में वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आप लोगों का एडमिशन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका मिस्टेक हो गया है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बस्तर का डाइट कॉलेज। इसमें देखिए नॉन साइंस के लिए आप लोगों का 50 सीट था, 50 में से 25 यानी आधा सीट जो है वो फुल हो चुका है। 25 सीट आप लोगों का बचा हुआ है नॉन साइंस कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 सीट जो है वो फुल किया गया है एंड अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 3 सीट जो है वो अलॉट किया गया है। ऐसे ही आपको चेक करना है। अब इसके बाद देखिए बस्तर का आपका डाइट कॉलेज का साइंस स्ट्रीम वाले के लिए 50 सीट था, 50 में से 22 सीट जो है वो ओनली ऑक्यूपाइड हुए हैं, 28 सीट वहां पे वैकेंट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड को यहाँ पे 4 सीट अलॉट किया गया है, जिसमें से 1 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड फीमेल को अलॉट किया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसके साथ ही देखिए सारे गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एंड प्राइवेट कॉलेज का आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कितने कितने सीट बचे हुए हैं किस किस कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही देखिए इसके बाद आप लोगों को गौरेला पेंड्रा मारवाही में देखिए इसमें भी साइंस एंड नॉन साइंस में सीट जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। 50 सीट जो है आप लोगों का नॉन साइंस के लिए है और 50 सीट जो है वो आप लोगों का साइंस स्ट्रीम के लिए है। देखिए नॉन साइंस में 50 सीट में से 27 सीट जो है वो अलॉटेड कर दिया गया है एंड साथ ही साइंस स्ट्रीम में 50 सीट में से 18 सीट जो है वो अलॉट कर दिया गया है। तो आप लोगों का वैकेंट कितना है, नॉन साइंस में आपका 23 सीट वैकेंट है, अभी 30+ सीट यानी 32 सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक है, ये आपका गौरेला पेंड्रा बारवाही का है। इसके बाद देख लेते हैं दंतेवाड़ा का। ये देखिए दंतेवाड़ा में डाइट कॉलेज है और ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें भी देखिए साइंस एंड नॉन साइंस में सीट जो है वो डिवाइड हो गया है। 50 सीट जो है वो नॉन साइंस का है, जिसमें से 12 ओनली। यहाँ पे देखिए अगर आप दंतेवाड़ा के कॉलेज को सिलेक्ट किए होंगे तो आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सीट बचा हुआ है। 50 में से 12 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हुए हैं, 38 सीट अभी भी इसमें वैकेंट है। सिमिलरली देखिए साइंस स्ट्रीम वाले, इसमें भी आप लोगों का 50 सीट था, 50 में से 15 सीट ओनली ऑक्यूपाइड हुआ है, 35 सीट जो है वो वैकेंट है। मतलब नॉन साइंस एंड साइंस दोनों की यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस है कि आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक है, साथ ही देख लेते हैं यहाँ पे बेमित्रा में देखिए आप लोगों का में भी साइंस एंड नॉन साइंस में सीट जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नॉन साइंस के लिए, नॉन साइंस में आपका 50 सीट है, जिसमें से 28 सीट जो है वो आपका ऑक्यूपाइड हो चुका है, 22 सीट वैकेंट है। सिमिलरली आप लोग देखिए यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट है, जिसमें से 28 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 22 सीट आप लोगों का वैकेंट है। मतलब साइंस स्ट्रीम हो या फिर नॉन साइंस स्ट्रीम हो, आप लोगों का यहाँ पे 22 सीट वैकेंट है। ठीक है,
इसके बाद देखिए डाइट जांजगीर का। जांजगीर में देखिए आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट है। 50 में से आपका 31 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया है, 19 सीट ओनली यहाँ पे बचा हुआ है। सिमिलरली नॉन साइंस के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का 50 सीट है, 50 में से 25 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 25 आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है। इसी तरीके से देखिए जांजगीर में देखिए आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट था, 50 में से 31 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया है, 19 सीट जो है अभी भी वैकेंट है। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम के लिए देखिए 50 सीट था, जिसमें से आधा यानी 25 सीट जो है ऑक्यूपाइड हो गया है, 25 सीट अभी भी वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ भी अच्छे खासे सीट अभी बचे हुए हैं, आधे सीट आप लोगों का बचा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं जसपुर का। जसपुर में देखिए आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें देखिए सबसे पहले नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, 50 में से 25 यानी आधा सीट जो है वो फुल हो चुका है और 25 सीट जो है वो आप लोगों का वैकेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट था, जिसमें से 20 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 30 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए भी काफी अच्छी सीट अभी वैकेंट है। इसके बाद देखिए पत्थलगांव का। पत्थलगांव में देखिए नॉन साइंस के लिए आप लोगों का ओनली 60 सीट था, जिसमें से 3 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हुआ है, 13 सीट जो है अभी वैकेंट है। इसके बाद देखिए साइंस स्ट्रीम के लिए 19 सीट था, जिसमें से ओनली 3 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हुआ है, 16 सीट जो है वो आप लोगों का अभी बचा हुआ है। इसके बाद देखिए कांकेर का। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए कांकेर में आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, जिसमें से 24 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, 26 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। सिमिलरली देखिए साइंस के लिए भी 50 सीट है, जिसमें से 28 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 22 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए कबीरधाम में भी देखिए नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, जिसमें से 33 सीट जो है ऑक्यूपाइड हो गए हैं, यहाँ पे काफी सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 17 सीट आप लोगों का यहाँ पे वैकेंट है नॉन साइंस के लिए। और साइंस के लिए भी आपका 50 सीट है, जिसमें से 33 सीट जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 19 सीट आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं कोरबा का। कोरबा में देखिए कोरबा में नॉन साइंस के लिए 50 सीट था, जिसमें से 27 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 23 सीट अभी भी वैकेंट है। सिमिलरली देखिए साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट था, जिसमें से 37 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 13 सीट जो है वो आप लोगों का वैकेंट है। इसके बाद देखिए कोरिया में भी नॉन साइंस के लिए 50 सीट था, जिसमें से 25 सीट जो है वो आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 25 सीट वैकेंट है नॉन साइंस के लिए। एंड साइंस स्ट्रीम का भी 50 सीट है, जिसमें से 30 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 20 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। किस किस कैटेगरी के लिए बचा हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए डाइट महासमुंद के लिए देखिए नॉन साइंस के लिए 50 सीट था, जिसमें से 28 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है एंड 22 सीट यहाँ पे वैकेंट है। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट है, जिसमें से 32 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, 18 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का कई कॉलेज इसमें है जहाँ पे आप लोगों का आधे से भी कम सीट फुल हुए हैं और कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का आधे से ज्यादा सीट फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही आप लोगों को देख लेना है और आपका जितना भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में अगर 80 आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर गया है हाईएस्ट, ठीक है, तो आप लोगों का अगर 78 79 नंबर है तो ऐसे में आप लोगों की चांसेस है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अभी वेट कर लेना है, कल आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या नहीं। ठीक है, साथ ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है या नहीं। देख लेते हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का डाइट रायपुर का कट ऑफ भी काफी हाई गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी काफी अच्छे सीट अभी वैकेंट है। जैसे देखिए नॉन साइंस के लिए आपका 50 सीट था, जिसमें से 17 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हुआ है, यहाँ पे काफी सीट बचा हुआ है, 33 सीट आप लोगों का वैकेंट है। सिमिलरली देखिए 50 सीट जो है वो साइंस स्ट्रीम के लिए है, जिसमें से 25 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, 25 सीट आप लोगों का वैकेंट है। ठीक है, ये आप लोगों का रायपुर का है। आप लोगों का लास्ट पेज है और इसमें देखिए डाइट खैरागढ़ में देखिए आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, जिसमें से 25 यानी हाफ सीट जो है वो फुल हो चुका है, 25 सीट आप लोगों के वैकेंट है। सिमिलरली साइंस स्ट्रीम के लिए 50 सीट है, जिसमें से 32 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, 18 सीट आप लोगों का अभी भी वैकेंट है। इसके बाद देखिए डोंगरगढ़, इसमें भी आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, जिसमें से 32 सीट जो है ऑक्यूपाइड हो चुका है, 18 सीट ओनली बचा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए भी 50 सीट है, जिसमें से 30 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 20 सीट आप लोगों का वैकेंट है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है।
और आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका ज़्यादा कम नंबर नहीं है तो आप लोगों का सेकंड इवन थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम आ सकता है। जितने भी सीट रहते हैं वो आपका ऑलमोस्ट फुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए होता है, तो वो कॉलेज को रिजेक्ट भी करते हैं। और कई लोगों का ऐसा होता है कि आप लोगों का बीएड में भी आ गया, डीएलएड में भी आ गया, तो वो बीएड में भी एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे में भी सीट जो होते हैं वो वैकेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको अभी परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही देखिए ये आप लोगों का लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज है विच इज डाइट अंबिकापुर। अंबिकापुर में देखिए आप लोगों का नॉन साइंस के लिए 50 सीट है, जिसमें से 27 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है। 23 सीट जो है वो आप लोगों का नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए वैकेंट है। सिमिलरली साइंस स्टूडेंट के लिए देखिए 33 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, और यहाँ पे ओनली 17 सीट जो है वो आप लोगों का बचा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 23 सीट जो है नॉन साइंस के लिए बचा हुआ है, और 17 सीट जो है वो आप लोगों का साइंस स्ट्रीम वाले के लिए बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीट साइंस एंड नॉन साइंस में बचे हुए हैं, जिसमें से देखिए अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 3 सीट नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए है, और 1 सीट ओनली यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं और आपका मतलब एक नंबर भी अगर कम है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। ये बेसिकली आप लोगों का सारा गवर्नमेंट कॉलेज मैंने यहाँ पे बता दिया है। और आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों का 60% सीट जो है अभी वैकेंट है, तो आप लोगों को इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको अभी परेशान नहीं होना है। अब बेसिकली आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कल की डेट पर यानी 17 तारीख को आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट। और ये ओनली आपका दावा आपत्ति के लिए रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 79 है और आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट, यानी मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 78 है और आप दोनों की कैटेगरी सेम है, आपकी स्ट्रीम सेम है, ठीक है, लेकिन इनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति के बाद आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कम नंबर वाले स्टूडेंट को हटाकर आपको उस मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 17 तारीख को ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट आएगा और इसके बाद 18 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और इसी दिन से आप लोगों का एडमिशन भी शुरू है। तो एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रखना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही शेयर किया हुआ है। सो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।